कैसे पता करें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 कैसे आ रहा है? तो नोटबुक उठा लीजिए सब लोग और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। किसी की डेट ऑफ बर्थ में 8 जो है वो 1 टाइम आ रहा है, तो क्या ट्रेड्स होंगे उनके? वन टाइम 8 आ रहा है या 8 वाले होते कैसे हैं, थोड़ा इस अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 8 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो उनके क्या ट्रेड्स होंगे? 8 और 4 नंबर ऐसे हैं जब वन टाइम आएंगे आपकी लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल देंगे, लेकिन जैसे ही ये 2 टाइम आते हैं ये है। कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 8 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, तो उसके ट्रेड्स क्या होंगे? अब 3 टाइम्स आया तो थोड़ा खराब। मैं ये नहीं कहूंगी कि ऐसे लोग सक्सेस नहीं होते। अगर मैम किसी की डेट ऑफ बर्थ में 8 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है, तो उनकी क्या ट्रेड्स होंगे? जितना बढ़ता जाएगा उतना खराब तो होगा, लेकिन ये 3 टाइम अगर मैम किसी की डेट ऑफ बर्थ में 8 मिसिंग है ही नहीं है, अब वो क्या करें? थोड़े से लकी होते हैं। 4 और 8 इन 7 ये 3 ऐसे हैं जो लंबी बीमारी देते अब शनि की 7.5 आ जाती है अगर, तो लोगों को बड़ा भ्रम रहता है कि उस टाइम पर वो क्या रेमेडीज करें जिससे थोड़ी उसकी कष्ट और पीड़ा कम हो। हैं। तो शनि की 7.5 वैसे तो लोग जो हैं बड़ा घबरा जाते हैं, हर एक की बुरी होती नहीं है। फिर भी अगर आपको कष्ट आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। तो सबसे पहले तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो हमारे वीडियोस को, पॉडकास्ट को इतना प्यार दे रहे हैं, चैनल पे इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है। एंड जो अभी लास्ट पॉडकास्ट क्या है 7 नंबर के ऊपर, जो हमने मल्टीपल 7 नंबर के ऊपर शूट करा था, इतने अच्छे व्यूज देने के लिए, आने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। तो आपको पता ही है कि हम एक सीरीज शूट कर रहे हैं मल्टीपल नंबर्स के ऊपर। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 से लेके 9 तक अगर मल्टीपल टाइम्स आता है, मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 जो है वो 1, 2, 3 या 4, 5 बार आता है, तो आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपके क्या ट्रेड्स होंगे, आपको किस तरीके का बिजनेस या जॉब करनी चाहिए, आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी। ये सारी बात हम 8 नंबर के बारे में बात कर रहे हैं और आपके बारे में बात कर रहे हैं। आपके लिए कंटेंट बना रहे हैं, आपके लिए पूरी सीरीज बना रहे हैं और आपके लिए इस तरह आप ये माना करो ये एक मास्टर क्लास है 8 नंबर के ऊपर। कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपको लगता है कि 8 जो है वो 2 या 3 बार आ रहा है और मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हमारे साथ तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं। तो ये पॉडकास्ट इसीलिए है, क्यों आपकी किस्मत खराब है, ये आप वीडियोस को देखो और समझो और उसकी रेमेडी कर लो। रेमेडी करने से थोड़ा बहुत फ़ायदा तो होता ही होगा, तभी इतनी सारी रेमेडीज़ बनी है। मेडिसिन खाने से जैसे बीमारी चली जाती है या कुछ टाइम के लिए आपको फ़र्क पड़ जाता है, रेमेडीज़ करने से भी सेम एज़ इट इज़ होता है। बट राइट मेडिसिन अगर आप ले लोगे तो बीमारी पूरी खत्म हो जाएगी विद द राइट डॉक्टर। एंड अगर आप सही रेमेडीज़ कर लोगे विद राइट एस्ट्रोलॉजर, तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो यहाँ तो थकता मेरा ज्ञान, अब मेरे गेस्ट का ज्ञान आएगा। मिसेस न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम का। नमस्कार मैम, राधे-राधे। नमस्कार, राधे राधे ध्रुव। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम आप कह रहे होगे ये मेरे पॉडकास्ट में अपना ज्ञान बहुत ज़्यादा देने लगा है। सीखते जा रहे हो। दोस्तों, मैम के साथ बैठ के ना मेरी एनर्जी ऐसे चेंज हो जाती है। मतलब मेरा वैसे तो किसी से ज़्यादा बात करने का मन नहीं करता, लेकिन मैम इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा लोगों को बताते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि 5-10% मैं भी आपको कुछ दे दूँ। मैम की तरफ से ही, मेरा अपना कुछ पर्सनल नहीं है। ये वाला जो एपिसोड है वो 8 नंबर के ऊपर है। 8 जैसे कि शनि का नंबर है, बहुत स्लो बोलते हैं कि बहुत सुस्त होते हैं, बहुत हर काम को डिले करते हैं, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके करेंगे और बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो लोग भी ऐसे ही होते हैं। ये पॉडकास्ट देखो, समझो कि स्लो हैं या फास्ट है, कैसे हैं, क्या रेमेडीज करनी चाहिए। शनि का नंबर है तो डरना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक बहुत कोट भी फेमस है, शनि बनाए धनी, तो धन कैसे आएगा। ये पूरा पॉडकास्ट देखना। मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं 8 नंबर वालों का, कोई भी क्वेश्चन, ये पक्की बात है। मैं ये अपना काम अच्छे से करूंगा कि आपके मन में जो भी सवाल आ रहा होगा, जो भी जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 8 है या 8 से रूल करती है, मल्टीपल टाइम आ रहा है या मिसिंग है, आपका हर एक क्वेश्चन पूछ लूंगा। तो मैम शुरू करते हैं। थोड़ा सा हमें बताएं कि कैसे पता करें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 कैसे आ रहा है। बिल्कुल। तो नोटबुक उठा लीजिए सब लोग और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद सबसे पहले चेक करेंगे आपका डे क्या है। आपका डे 8 हो सकता है, आपका डे जो है 26 हो सकता है या 17 हो सकता है। तीनों में से जो भी आपका डे है, आप 8 मूलांक के हैं। अब चेक करिए कि आपका नंबर जो है टोटल क्या आता है। मीन्स आपका डे, मंथ एंड ईयर का अगर हम टोटल करते हैं और वो कहीं टोटल आपका 8 पे आता है, सिंगल डिजिट पे, तो आपका भाग्यांक 8 हो गया। अब हमें चेक करना है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में जो मंथ है वो तो कहीं 8 नहीं है, तो भी आपके पास नंबर 8 है।
और कहीं ईयर में तो 8 नहीं आता, जैसे कि 80s बॉर्न जितने होंगे उनके ईयर में 8 आएगा, या आपके एंड में 8 आ रहा है, 78, 88, 98, 2008, 2018, तो कितने सारे 8 ऐसे आप काउंट करते जाइए। जब आप सारे 8s लिख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास 8 जो है 1 टाइम आया, 2 टाइम आया, 3 टाइम आया, 4 टाइम्स आया, या आया ही नहीं। तो पहला स्टेप तो हमने यही करना है, देन हम आगे की बात शुरू करेंगे। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 8 जो है वो 1 टाइम आ रहा है, तो क्या ट्रेड्स होंगे उनके? 1 टाइम 8 आ रहा है या 8 वाले होते कैसे हैं, थोड़ा इस पे। हाँ जैसे जी, कि अभी आपने लोगों को कहा कि इनके काम बड़े स्लो होते हैं, या फिर ये बड़ा स्लो काम करते हैं, या आलसी होते हैं, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ बिल्कुल भी। हुँ। अगर ऐसा होता तो नरेंद्र मोदी तो सबसे ज़्यादा आलसी होते। तो 8 नंबर एक्चुअल में क्या है, पहले हुँ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जी। 8 नंबर जो है, अगर उसको मैं कहूँ तो हमारी विज़डम है वो, हुँ, है ना? शनि है। हुँ, शनि को अगर समझो तो शनि हमें 2-3 चीज़ें पक्का देने आते हैं। जी। पहला है हमारा कर्म। हुँ, अगर कर्म शनि है तो हुँ, स्लो कैसे? स्लो कब होगा वो अलग बात है। इसको हुँ, स्लो शब्द से क्यों जोड़ा गया, ये कब स्लो होगा वो एक अलग टॉपिक है जो इस पे हम बात करेंगे। लेकिन ये हमारा कर्म है, यानी कि हमारा जो प्रोफेशन होता है वो कैसा होगा, हम हुँ, अपना कर्म कैसा करेंगे इस दुनिया में आकर, वो शनि ही डिसाइड करता है। ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, शनि हमारी पीड़ा है। हुँ, जज की उपमा दी गई है इसको। तो जज जो है वो पनिश करने के लिए होता है। ठीक है। तुमने ये कत्ल किया है, तुम्हें फांसी की सजा होगी। ये कौन तय करता है? ये जज तय करता है। तो शनि वो जज है जो हुँ, आपके किए गए कर्मों के हिसाब से आपको पीड़ा देने आया है। ठीक है। अब लोग बहुत कहते हैं हमने तो इस जन्म में कोई पाप किया ही नहीं, हमने तो सबसे प्यार से बात की, सबका भला किया, तो ईश्वर हमारे कर्मों में ये कष्ट क्यों क्यों हुँ, भोग रहे हैं हम कष्ट? सही बात। और हम भी कहते हैं इतना अच्छा इंसान है बेचारा, बहुत कष्ट भोग रहा है। तो हुँ, ये कॉमन सी कुछ चीजें हैं। हुँ, तो वो जो पीड़ा आपके हिस्से में आई है, सिर्फ इस जन्म की नहीं, पिछले जन्म की भी हो सकती है, ठीक है। या पिछले जन्म से किसी भी जन्म की। जो लोग ये नहीं मानते कि पिछला जन्म है ही नहीं, हुँ, तो उनकी सोच को मैं बदल नहीं सकती। हुँ, बट होता है, जन्मों जन्मों का फल है जो हमें कभी ना कभी कैसे ना कैसे भुगतना होता है। हुँ, और ये शनि है जो डिसाइड करता है कि पीड़ा तुम्हें देनी है और किस टाइप की पीड़ा देनी। इसीलिए शनि को पीड़ा से जोड़ा गया, कष्ट से जोड़ा गया। गलत कर्म शनि करोगे। नहीं कष्ट देने आ रहे, तुम्हारे हुँ, अपने कर्म है, वो डिसाइड करने आ रहे हैं कि तुम्हें मिलना क्या है इस जन्म में। शनि कर्म है। कर्म है वो, आप जैसे कर्म करोगे उसका फल देने के लिए वो जरूर खड़े होते हैं। उसके हुँ, बाद शनि जो है वो एक, हमारे पूरे सौर मंडल में हुँ, सब ग्रह घूम रहे हैं, हुँ, प्लैनेट्स घूम रहे हैं, सबको बताने की जरूरत नहीं है। कोई स्टेबल नहीं है, खड़ा नहीं हुआ, हुँ, सब धीरे धीरे रोटेट हो रहे हैं। जी। शनि जो है, कहा जाता है स्टोरीज में कि इनकी एक टांग जो है वो कई एक बार खंडित हो गई थी, थोड़ी खराब हो गई थी। कैसे? 2 कहानियाँ हैं। पहली है कि हनुमान जी ने जब रावण के दरबार से छुड़ाया था, हुँ, तो छुड़ा के उनको इतनी दूर फेंका कि उनके पूरे शरीर पे घाव आए। हुँ, तो हनुमान जी ने ही उनको तेल लगाया था सरसों का ठीक होने के लिए, तब हुँ, से उनकी टाँग जो है वो धीरे चलने लग गए। ओके। और एक कहानी ये है कि शनि छाया पुत्र थे हुँ, सूर्य के। वो संज्ञा के पुत्र नहीं थे, सूर्य के हुँ, पत्नी के पुत्र नहीं थे। वो संज्ञा की जो छाया थी, जो वो छोड़ गई थी कुछ समय के लिए, हुँ, उसके पुत्र थे। तो छाया ने पार्शलिटी करनी शुरू की, शनि को ज्यादा खाना देती। सूर्य पुत्र यम थे, उनको कम देती। तो यम हुँ, को बहुत गुस्सा आया, उसने एक दिन कहा कि माँ, ये क्या बात है, आप ऐसा क्यों करती हो? तो जब शनि बीच में जोर से बोलने आए, हुँ। तो यम ने उनको टांग मारी और वो दूर जाकर गिरे। तब से उनका पैर जो है वो थोड़ा टूटा। कह सकते हैं शनि थोड़े शैतान भी हैं। शैतान तो नहीं कहेंगे शनि, लेकिन शनि जो है वो सच्चाई पे चलने वाले हैं। ओके। अपनी माँ के लिए आए ना कि तुम उनको ऐसा गंदा क्यों बोल रहे हो? शनि को नहीं पता था ये हुँ, छाया है, हुँ, संज्ञा की छाया है। उनके लिए तो वो उनकी माँ थी ना। हुँ। तो शनि कभी भी गलत होते हुए नहीं देखते, तो ठीक है? कह सकते हैं 8 नंबर वाले भी बहुत हाँ, बिल्कुल। और शनि जो है
वो बहुत डीप सोचने वाले हैं। 7 नंबर को कहा था ना डीप सोचने वाले होते हैं, तो 8 नंबर वाला भी ऊपर की बात नहीं करता। जमीन से जुड़कर पूरी डिटेल जानकर फिर अपना आंसर देना, ये शनि से रिलेट करता है। ठीक है। ऊपर ऊपर की बात नहीं करेंगे ये। आपने कहा ये कर दो, वो कहेंगे हाँ जी कर दिया, नहीं करेंगे। वो टाइम लगाएंगे, ये भी रिसर्च करेंगे कि ये पर्सन ठीक कह भी रहा है कि नहीं, डाउट। तो शनि पर्सन थोड़े से डाउटफुल, आपके ऊपर आसानी से भरोसा करने वाले नहीं होते ये लोग। पीड़ा आपके हिस्से में शनि के कारण आती है, लेकिन शनि स्लो क्यों होते हैं उसका रीजन वो धीरे धीरे चलते हैं। तो वो 2.5 साल ना एक राशि में, एक हाउस में रहते हैं। ठीक है। ठीक है। अब जब कोई पर्सन इतना स्लो चलेगा तो आप इसीलिए इनको डिले से, इसीलिए इनको स्लो कहा जाता है कि आप चाल आपकी धीरे धीरे है ना, तो वो इम्पैक्ट 8 वालों में आएगा, तो वो इम्पैक्ट 8 वालों में आएगा। और 8 वालों के काम थोड़े से स्लो होते हैं, इनका स्टार्ट थोड़ा स्लो होता है। शनि चलने में टाइम लगाते हैं ना, लेकिन क्या ये स्लो होते हैं, क्या ये आलसी होते हैं, क्या ये बैठे रहते हैं? तो ऐसा नहीं है। मैं कहूं तो नंबर 1 ज्यादा आलसी होता है 8 से। हाँ, जिसे 8 को आलसी बना दिया, शनि तो सपोर्ट ही उसको करते हैं जो कर्म करेगा। चप्पल घिसवा देते हैं शनि। सबसे ज्यादा काम कौन करता है? लेबर। 8 नंबर वाले। 8 नंबर वालों को छोड़ के एक चीज बताओ कि सबसे ज्यादा काम इस दुनिया में कौन करता है? क्या ऑफिस में बैठा हुआ, एसी ऑफिस में बैठा हुआ एक लीडर, या वो मजदूर जो दिन भर काम करता है? एक मजदूरी काम करता है। ठीक है, तो वो क्या है? वो 8 नंबर है। जितने लेबर है, लेबर क्लास है, वो शनि के अंडर आती है। ठीक है। ठीक है, तो आप देखो कि वो मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो शनि जिसका भी होगा, चप्पल घिसेगा, काम करेगा, पसीना जमीन पे गिरेगा, तभी उसको फल मिलना है। ये आप अपने कर्म में लिखवा कर आए हो। एसी ऑफिस में बैठ के ऑर्डर देना, ये शनि नहीं है। ठीक है, एसी ऑफिस में बैठ के ऑर्डर देने के लिए पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, देन आप वहां तक पहुंचोगे। दोगे आप भी, ऐसा नहीं है नहीं दोगे, लेकिन आपको पहले रूट से उठ के, जीरो से मेहनत करोगे तब दोगे। आपकी गोद में परसा हुआ खाना नहीं मिलना, हाथ थाली मिल भी जाएगी तो हाथ बढ़ा के खाना पड़ेगा। ये शनि है। मतलब 8 वालों को मेहनत करनी कर्म तो करना ही पड़ेगा। आप लकी 7 जैसे नहीं हो कि आपको सपोर्ट मिल जाएगा। आपको सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा, आपको मांगना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, पीड़ा भी सहन करनी पड़ेगी। लेकिन जो कहते हैं तप के जब सोना निखरता है तो उसके जैसा कोई कुंदन, सोना कुंदन बन जाता है। तो ये शनि है। सोने को भी तपना पड़ता है। वो तो कहते हैं हीरे को भी मार मार के प्रेशर दे दे के तब वो हीरा बनता है। ये शनि है। तो शनि हीरा है, शनि सोना है, लेकिन जलना तो आपको पड़ेगा, प्रेशर ठुकना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये शनि है। एक्चुअल में सोचो तो शनि ये है। और जिसने प्रेशर झेल लिया, जिसने मेहनत कर ली, उसको राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता। वो जो एक कहावत अभी आपने बोली ना, शनि है धनी, तो वो धनी वही होता है जो ठुकता है। शनि बनाए धनी। हाँ, जो भी यही है। आज के युग में अगर कोई राजा है, अगर कोई पैसा दे सकता है कल युग में, तो वो या तो शनि या राहु, 2 ही प्लेनेट है जो आपको अरबोपति बना देते हैं। तो ये करोड़पति नहीं, करोड़पति तो हर इंसान है, 1 करोड़ का घर तो हर कोई लेकर बैठा होगा, है ना? तो यहाँ पर बात हो रही है बहुत सारे पैसे की। वो यही बनाते हैं। राहु अचानक देता है, राहु की कृपा जो अचानक बरसती है, वो हिडन एंड सडन है। लेकिन शनि जो है मेहनत करा कर देता है, स्लोली ग्रेजुअली ये मेहनत कराएगा। लेकिन बड़ी सफलता तो शनि दिलाता है। शनि दिलाएगा, जरूर दिलाएगा। आपको हीरा तो शनि ही बनाएगा, ठोक ठोक के बनाएगा, लेकिन आप कोहिनूर बन जाएंगे फिर। तो ये शनि है। तो शनि वालों को ये समझना है कि हम अपना भाग्य लेकर आए, ईश्वर ने हमें ना ठोकना है, परखना है, देन फिर हमें वो चीज देनी है जो किसी के पास नहीं है। बिल्कुल। तो नरेंद्र मोदी को ठोका गया पहले,
तब जाकर वो प्राइम मिनिस्टर बने और आज तक ठुकते ही जा रहे हैं, है ना? अभी तो भी पीएम है और कोई भी छोटा मोटा यूट्यूबर कोई भी उन पर वीडियोस कुछ बना भी, देता है हाँ, और वो कोई रिएक्शन भी नहीं देते कि हाँ नहीं ठीक है देते। कर लो। वो नहीं, वो रिएक्शन देंगे तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम में आएँगे। उनके ग्रह ऐसे हैं, यहाँ मैं एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रही, हाँ। बट उनके नंबर्स, उनके ग्रह ऐसे हैं कि उनके सामने जो भी बोलेगा वो गया काम से। अगर उन्होंने आंसर कर दिया तो फिर राहु कहेगा आप संभाल लो। यहाँ मैंने बहुत बड़ा हिंट दिया है एस्ट्रोलॉजर्स को कि ये ऐसा स्थान है उनका जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपका जो है ना खुद बैठा है देने के लिए आंसर। राहुल गांधी ने बहुत ज्यादा जो है वो प्रोपोगंडा किया था एक चुनाव में, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन्होंने नहीं कहा कि तुम मुझे क्यों कह रहे हो। वो शांति से अपना इलेक्शंस जो हैं अपने रैलियां करते गए। वो एक नया हैशटैग हुआ लाए क्या? थे, हर घर चौकीदार। जो भी है, बट उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर कभी कमेंट नहीं किया कि ये कैसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बोलने दो इसको। हुआ क्या? जीते तो वही। तो ये आप जितना पेशेंस होता है ना शनि वालों में, 8 नंबर में जितना पेशेंस है, उतना पेशेंस किसी में है ही नहीं। कोई नंबर ऐसा नहीं है जितना पेशेंस इसमें है। खूबियां तो देखो, क्योंकि हमें कष्ट है तो हम अपने गुनाह ही गिनवाते जाते हैं, है ना? तो खूबियां देखो आप में क्या है और उन खूबियों पे वर्क करो। हम ध्रुव अगर अपने नंबर्स को समझ के उनकी तरह से बिहेव करना शुरू कर दें तो हमारी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। हमें क्या लगता है, ये क्यों हमसे आगे निकल गया, ये क्यों इतना ऐश कर रहा है, हम क्यों नहीं? उसके नंबर थे, वो ऐश कर रहा है। आपके नंबर है मेहनत करने वाले। सही बात है। तो किसी को मत देखो, सिर्फ अपने नंबर्स को देख के खुद वहां तक पहुंचो। तो अगर 1 टाइम है तो मैंने बताया कौन है, नरेंद्र मोदी। और भी तो बहुत सारे लोग हैं जी जो 1 टाइम 8 लेकर बैठे हैं। हमने पिछले 7 नंबर में सौरभ गांगुली का नाम लिया था। मैं उनकी हिस्ट्री नहीं जानती, उनकी फैमिली लाइफ नहीं जानती, लेकिन हम इतना तो जानते हैं कि वो एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। हाँ। हमारे देश में क्रिकेट को लीड किया है उन्होंने। 8 नंबर के। अच्छा, ठीक है ना? अब 8 नंबर क्या कहता है, मेहनत करो तो तुम्हें राजा बनाऊंगा। क्रिकेटर से ज्यादा कौन मेहनत करेगा? बहुत मेहनत कर, कौन पसीना बहाएगा? वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपने एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, रात को कब सो रहे हैं कुछ नहीं पता। तो उनसे ज्यादा डिसिप्लिन, शनि डिसिप्लिन मांगता है, उनसे ज्यादा एक स्पोर्ट्स पर्सन से ज्यादा डिसिप्लिन वाला और मेहनत करने वाला दूसरा कौन हो सकता है? इसीलिए 8 नंबर वाला अगर स्पोर्ट्स में है तो वो चमक जाता है। तो कह सकते हैं 8 नंबर वाले को स्पोर्ट्स में भी जा सकता है। जैसे कि मैं 2 क्रिकेटर्स का और नाम लूंगी जो कि 8 नंबर के नहीं है, लेकिन उनके पास 1 टाइम 8 है। ठीक है। 81 बॉर्न, उसमें 81 बॉर्न है धोनी। अच्छा। 1 टाइम 8 लेकर तो बैठे हैं ना। तो 8 नंबर मीन्स हार्डवर्क वो कर सकते हैं। करा ना हार्डवर्क, कितना हार्डवर्क किया, मेहनत की ना। 1 टाइम 8 जिसके पास होगा उसको स्ट्रगल से ही आगे बढ़ना है। और दूसरे क्रिकेटर में और युवराज, युवराज जो हैं उनके पास भी 1 टाइम 8 है। तो 1 टाइम 8 जिसके पास भी होता है ना, उसको लाइफ में स्ट्रगल करके ही आगे बढ़ना है, उसको परसा हुआ नहीं मिलता कभी भी। उसके आपके पास 1 टाइम 8 है, आप जितने मर्जी नॉलेजेबल हो, क्योंकि 8 नंबर नॉलेज देता है, 8 नंबर विजडम देता है, 8 नंबर केयरिंग देता है। आप बहुत केयरिंग होते हो। आप 8 नंबर हमारी सेवा है। तो अगर किसी लड़की का हस्बैंड 8 नंबर का है ना, मरते दम तक उसकी सेवा करेगा। ऐसा है। क्यों? क्योंकि जब भी आपको प्रॉब्लम आएगी वो कहेगा मैं हूं ना, मैं हूं तुम्हारा सपोर्टर, मैं हर परेशानी में तुम्हारे साथ हूं। 8 नंबर केयरिंग है, 8 नंबर सेवा है। तो अपने परिवार की केयर करना और उनके साथ खड़े होकर उनकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यही तो 8 नंबर है ना? तो कितनी बड़ी बात है, आप सोच के देखो। जो भी वाइसी वर्सा करते, अगर किसी हस्बैंड की वाइफ का 8 नंबर है तो वो हमेशा हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ी है। हमेशा।
आपका है ना ध्रुव? हम्म तो ध्रुव आप बताइए, आपकी वाइफ का है ना 8 नंबर? मैम वो तो हमेशा ही खड़ी है, खड़ी है ना? मतलब वो सपोर्ट नहीं वैसे भी खड़ी रहती है हमेशा पीछे। मैं कहीं भी और पहुंच जाऊं मेरी वाइफ मेरे पीछे ही आगे खड़ी मिलेगी मेरे को। तो आप देखिए कि अगर पैसा आ रहा है ना, तो हम्म उसी की किस्मत से आ रहा है। ये तो है, ये तो मैं मानता हूँ। क्योंकि शनि देंगे और मेहनत हम्म करोगे आप लोग। मुझे तो वो देखो, बताती रहती है, उसकी इंस्ट्रक्शन है कि तुम्हें ये सब करना है, ऐसे ऐसे हाँ, करना रीज़न है उसका। जितनी अच्छी फाइनेंस की मैनेजमेंट नंबर 8 वाला कर सकता है, कोई और नंबर कर ही नहीं सकता। है। तो आप घर में देखिए कि हस्बैंड वाइफ में से कौन किसके पास 8 नंबर है, मनी मैनेजमेंट उसके पास ही होगा। ठीक है। आप सारे चेक करिए घर में जितने लोग हैं, हम्म और जिसके पास 8 नंबर नहीं है ना, हम्म मनी मैनेजमेंट नहीं समझ में आता उनको। मेरे पे नहीं है। या फिर नंबर 5 हो, या फिर आपके पास नंबर 4 हो, तो हम्म अलग बात है। भाई 8 नहीं है, 5 एंड 4 है तो अलग बात है। अदरवाइज अगर ये 3 नंबर नहीं है, आप मनी मैनेजमेंट समझ ही नहीं सकते मेरे जैसे। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता, मेरे अकाउंट में मैम कितने भी पैसे पड़े हों वो कहाँ खर्च हो गए मुझे पता ही नहीं चलता। हाँ, तो ये होगा क्योंकि वो नंबर्स नहीं है हमारे पास। 8 नंबर बहुत ही स्ट्रांग होता है इस मामले में। मेरे साथ तो ऐसा भी हो जाता है, मेरे एक दोस्त ने कहा कि कुछ पैसे पड़े हैं, मैं कुछ दही की फैक्ट्री खोल रहा हूँ, दही बनाने की फैक्ट्री। मैं कहा हाँ पड़े, ले लो ले लो। और मेरे अकाउंट में पैसे पड़े थे और उससे मैंने बांध लिया कि मुझे डेली 1 किलो दही दिया करेगा। इस बात पर पैसे दे दिए उसको मैम। बहुत महीनों तक दही आता रहा हमारे घर और कोई खाता नहीं था, रोज गाली पड़ती थी मुझे। तो ये है, ऐसा 8 नंबर नहीं है ना, प्लानिंग कैसे करोगे? कुछ नहीं पता मैम, हाँ, इसीलिए अब तो मैं पैसे रखता नहीं हूँ दोस्तों, मैं बहुत गरीब टाइप का आदमी हूँ। मैं सारे ट्रांसफर कर देता हूँ शाम को। चलिए, जी। तो और कोई फेमस एग्जांपल जिससे लोग रिलेट कर पाए? मनमोहन सिंह, ओके। हमारे देश के प्रधानमंत्री। ध्रुव आप एक चीज देखो कि हमारा जो इंडिया की अगर हम ग्रिड बनाए, हम्म तो उसका कॉम्बिनेशन आता है 6 एंड 8। मतलब आप वो 15 अगस्त 19। हाँ, 15 अगस्त 1947। ठीक है। तो ये 6 एंड 8 आता है, ठीक है। यानी कि इंडिया की जो डेस्टिनी है वो भी 8 है ना? स्लो ग्रोथ है। ठीक है, लेकिन होगी जब, तो फिर हम्म दुनिया देखेगी। हम्म ठीक है, लेकिन आपने अब देखा कि पहले 10 साल राज किया हम्म किसने? मैं मनमोहन सिंह ने। हाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो राज करके गए, जी। वो नंबर 8 के थे। हम्म अब कितने साल हो गए? 10 साल पहले हो गए, और ये 5 साल का ये पीरियड में 2 साल और निकल गए। अब मोदी जी राज कर रहे मोदी जी ये भी नंबर 8 के हैं। तो दुनिया को ऊपर बढ़ाने में नंबर 8 का कितना बड़ा काम है, हैं। देश और प्रगति भी जब से ही कर रहा है। कब से कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात ये कि मैंने कहा फाइनेंस बहुत अच्छा संभाल सकते हैं। हम्म तो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर। मिनिस्टर थे कि नहीं? हम्म और हमारे देश को जिस समय राजीव गांधी 90 में बहुत क्राइसिस में आ गए थे, हम्म उस समय मनमोहन पूरा, सिंह जी। हाँ, ग्लोबलाइजेशन उन्होंने ही किया, बिल्कुल। और वो उस क्राइसिस से निकाल के लेकर आए थे। नंबर 8 थे वो। बताते हैं कुछ महीने का ही पैसा बचाता देश को चलाने के लिए। बिल्कुल तो मनमोहन सिंह ने ग्लोबलाइजेशन लेकर आए, कंपनीज के लिए रास्ते खोले। और बिल्कुल। जब उन्होंने मोदी जी को हैंड ओवर करा तो उन्होंने बताया भी कि मैं इस देश को यहाँ से लेकर आया हूँ, आप थोड़ा देख के और चीजों को संभाल हाँ के हाँ, चलाइएगा। बहुत अच्छे पर्सन, एज ए पर्सन वो बहुत कमाल के थे। हम्म अब तो हाँ, भगवान जी के पास है, लेकिन बहुत लेकिन अच्छे। बहुत ही कमा, हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत किया, नंबर 8। और हम्म आज मोदी नंबर 8। राहुल गांधी मैम क्या नंबर है वो उनका? नंबर 1 है। तो वो राजा ही है, लीडर है, आराम से वो, मेहनत कहाँ बेचारे, उनको तो सिल्वर स्पून में बॉर्न हुए हैं, बस कुछ भी बोलना बुलवा सकते हैं और कुछ नहीं। आप है ना? मुझे लगता है डाई हार्ड बीजेपी फैन हो। नहीं, मैं कभी भी किसी पार्टी की फैन नहीं रही। मुझे इंदिरा गांधी बहुत पसंद थी। हम्म एज अ लीडर, एज अ पर्सन मैं किसी को कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा मतलब है कि मेरे देश के लिए कोई क्या कर रहा है। तो हम्म उन्होंने जो अमृतसर में भिंडरावाला का वो किया, वो एक डेयरिंग लेडी कर सकती है, आम इंसान नहीं कर क्या सकता। मूलांक भाग्यांक थे उनके? 1 and 3, 1 and 3। 19 बॉर्न है ओके। है ना? तो वो कर सकती थी। हम्म मनमोहन सिंह मुझे बहुत पसंद,
वो तो कांग्रेस के थे, हम्म, क्योंकि हमारे देश को क्राइसिस से निकाल के लाए। सही और बात। एक ब्रेनी पर्सन है ना। मेरे को मोदी जी इसलिए पसंद है कि वो हर परिस्थिति में किसी भी तरह से अडिग रहते हैं, घबराते नहीं है। तो देश को ऐसे लीडर चाहिए। और जो लोग कहते हैं डिसीजन नहीं ले पाते 8 नंबर वाले, मोदी जी तो सारे डिसीजन आधा लेते घंटे या 1 घंटे में ही ले लेते हैं, मुझे लेते ऐसा लगता हैं। है कि अटैक कर दो कल, पता चला कल हमला हो गया, कल नोट बंद कर दो, कल जीएसटी लगा दो, वो रात में बताते हैं 8 बजे आके टीवी पर, और वो 8 बजे ही और बताते देखो, हैं। पसंद ना पसंद सबकी अपनी होती है, तो हम इस पे कोई कमेंट नहीं करेंगे। कोई हम्म, पर्सन कैसा है, आपको पसंद है या नहीं है। मैंने उनकी कुछ चीजें बताई कि ये नंबर के हैं, तो मैं कभी भी किसी पार्टी पे कमेंट नहीं करती। मैं हमेशा एज ए पर्सन, कौन सचमुच एक ऐसा इंसान जो हमारे देश के लिए कुछ कर रहा है, हम्म, उस पे जरूर कमेंट करूंगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। ठीक। मुझे कोई लेना देना नहीं इससे। तो ये है। हम शनि की 7:30 ही आ जाती है अगर, तो लोगों को बड़ा भ्रम रहता है कि उस टाइम पर वो क्या रेमेडीज करें जिससे थोड़ी उसकी कष्ट और पीड़ा कम हो। तो शनि की 7:30 वैसे तो लोग जो हैं बड़ा घबरा जाते हैं, हम्म, हर एक की बुरी होती नहीं है। फिर भी अगर आपको कष्ट आ रहे हैं और सचमुच आपके लिए खराब है, तो बेस्ट उपाय होता है कि 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए। ओके। आपके जो जितने भी प्रभाव होंगे ना, वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। हम्म, शिव को आपने 7 मुखी रुद्राक्ष के रूप में धारण कर लिया है। हम्म, आप ये करके देखिए, हम्म। 7:30 आपके प्रभाव को कम करके आपको कुछ गेंस देने लग जाएगी। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 8 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो उनके क्या ट्रेड्स होंगे? 8 जब भी 2 टाइम्स आता है, ये बहुत अच्छा हो जाता है। ओके। 8 और 4 नंबर ऐसे हैं, जब 1 टाइम आएंगे आपकी लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल देंगे, लेकिन जैसे ही ये 2 टाइम आते हैं, ये है शनि बनाएगा धनी। 8 हाँ, इनके पास पैसा होगा। बहुत ही जिद्दी इंसान होते हैं, और आपकी जिद्दी तो है जो आपको दुनिया में कहां से कहां पहुंचा देती है। अगर जुनून और जिद जिद नहीं होगी, तो आप लाइफ में सक्सेस नहीं पा सकते। अगर आपने कहा जितना है अच्छा है, हम तो बड़े संतुष्ट हैं, तो कहाँ विजन देखा आपने? जब आप में एक जिद हो कि मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए आप मेहनत कर ले, ये है 888। जब पीछे पड़ गए तो पाके ही रहेंगे। तो इनके साथ क्या होता है कि एक इन्होंने जॉब की, इनका दिमाग उसमें संतुष्ट नहीं है, इनको साथ में बिजनेस करना है। शनि प्रॉपर्टी का नंबर है। जितने 8 नंबर वाले हैं, उनकी बहुत जल्दी प्रॉपर्टी बन जाती है उनके नाम की। अच्छा। आपकी वाइफ का 8 नंबर है, आपके पास नहीं है, जब भी प्रॉपर्टी खरीदोगे आपके माइंड में आएगा, ये ना वाइफ के नाम खरीदते हैं। क्यों आता है भाई आपके माइंड में? लोग कहते हैं कि इसलिए भी खरीदते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा बचता दो है चार सम। 5 हज़ार रुपए बच हाँ, जाते हैं। कोई नहीं, जिसको अपने नाम खरीदनी है ना, वो नहीं सोचता कि मेरे कितने पैसे बच रहे हैं। लोगों में अहम होता है, नहीं नहीं हम अपने नाम पे खरीदेंगे। तो ये जो वाइफ के नाम पे खरीदने की बात करते, कहीं वाइफ का 8 नंबर अट्रैक्ट कर रहा होता है कि प्रॉपर्टी का नंबर तो मेरे पास है, मेरे नाम पे खरीदो, और खरीदनी भी चाहिए। उसी को फलीभूत होगी, वही पैसा आगे बढ़ाएगी, प्रॉपर्टी से गेन्स वही करने वाला है जो 8 नंबर लेकर बैठा है। तो 888 वाला बहुत जल्दी अपनी प्रॉपर्टी बना देता है। सिंगल 8 बनाएगा, लेकिन 888 वाला बहुत जल्दी बनाएगा। 888 वाला स्टबन होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर लिया ना उसने, जो उसने कह दिया कि मुझे तो आलू पूड़ी खानी है, मैं चाइनीज नहीं खाऊंगा, आप उनको खिला के दिखा दो, जहां वो स्टिक हो गए वो हो गए। उनको बदलना बहुत मुश्किल है, रिजिड पर्सन बहुत ज्यादा। अगर उन्होंने पूजा करके ही घर से निकलना है, आप उनको हिला के दिखा दो, वो अपने काम लेट कर देंगे, लेकिन वो पूजा करनी है तो करनी है, जो करते हैं। ये नहीं है 888 वाले पूजा करते हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूजा करते ही नहीं। मैं यहाँ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जिस काम पे वो अड़ गए ना, तो वो उनको करना ही करना है, आप नहीं उनको बदल सकते फिर। लेकिन पैसा इन्हीं लोगों के पास होता है, प्रॉपर्टी इन्हीं लोगों के पास होती है, किस्मत यही लिखवा कर आए होते हैं। 8 का एग्जाम्पल जो है वो अनिल कुंबले है हमारे पास। उनका मूलांक भी 8 है, भाग्यांक भी 8 है, तो 888 लेकर बैठे हुए। 88 बॉर्न बहुत सारे लोग होंगे, काम स्लो हुए होंगे कई बार, लेकिन बहुत पैसा। अच्छा, अनिल कुंबले लाइफ, के पास तो बहुत पैसा है। अब वो तो क्रिकेटर है, होना ही है।
बहुत मतलब पहले से ही रिच हैं वो। ऐसा नहीं है कि वो बाद में रिच बने, ऑलरेडी मतलब रिच थे वो। और आप देखिए कि उनकी आप फेस देखो, आप उनकी सोच देखो, कोच भी हम्म। बने वो, हाँ, तो इंडियन थोड़े कोच। काम हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, अकड़ नहीं है, कंट्रोवर्सी में नहीं रहते हैं। कंट्रोवर्सी में नहीं रहते, है ना? तो आप उनकी पर्सनैलिटी आप देखो किस टाइप की है। सही बात तो है। ये डबल 8 है। और कोई एग्जांपल डबल एट? मैंने आपसे ना ध्रुव एक बात कही थी हम्म। कि ये लोग बहुत केयरिंग होते हैं और ये लोग जो है बहुत ही सेवा भाव रखने वाले होते हैं, सेवा का नंबर है। जी। एक नाम मैं लूंगी जिसको आप इससे बिल्कुल कनेक्ट करोगे, वो है मदर टेरेसा। अच्छा। उनकी डेट ऑफ बर्थ में डबल 8 आता है, ठीक है। यानी कि सेवा का नंबर 2 बार भरा हुआ है ना? और उनसे ज्यादा सेवा क्या किसी ने की आज? उनसे ज्यादा केयरिंग कोई पर्सन आपको दिखाई देगा? कोई नहीं है। कोई नहीं दिखाई देगा। रणबीर कपूर हैं जैसे, ये 28 बॉर्न है और इनका शायद मंथ है या कुछ ऐसा, एक 8 और आता है। मूलांक भाग्यांक नहीं है लेकिन डबल 8 है। तो बैठ के जो है फादर की प्रॉपर्टी को भी इंजॉय कर रहे होंगे, सब इनके नाम होगा। रणवीर कपूर के नाम ही है। देख लो। ऐसे ही कैटरीना और आप इनको लो, इनके मूलांक भाग्यांक अलग हैं विकी कौशल के, लेकिन एक 88 बॉर्न है, एक का मंथ की वजह से आता है जो भी है, तो ये दोनों डबल 8 लेकर बैठे हुए हैं। विक्की कौशल और कैटरीना क्या? हाँ, तो आप जितने भी डबल 8 वालों को देखोगे ना, ये अपने काम में बहुत स्टबन होते हैं कि हमें करना है तो करना है, थकते नहीं है ये लोग। आप इनसे जितनी मर्जी शिफ्ट करा लो, ये थकने वाले नहीं है। विक्की कौशल तो हार्ड ये वर्किंग थकने वाले नहीं है। है। आपको ये पर्सनालिटीज ना अलग से दिखाई दे जाएंगी। ये वो होंगे जो टाइम से आएंगे अपने शूट पर, हाँ। बहुत मेहनत करेंगे, तो आप कह सकते हो कि ये बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं ये, डिसिप्लिन्ड होते हैं, और मेहनती। कोई स्लो प्रोसेस नहीं, कोई आलसी आपको नहीं। लगता है कि विकी कौशल को देख के कि ये स्लो बंदा है? मुझे तो नहीं लगता। फिर वो तो जो बंदा वो जहाँ से आए हैं, मतलब कोई फैमिली इतना तगड़ा बैकग्राउंड नहीं स्लो था। क्या होता है कि लेट सक्सेस हो सकती है। स्लो मींस ये बिजनेस करना चाहते हैं, ये 2 काम करना चाहते हैं, तो मे बी उसमें स्लो मींस लेट सक्सेस हो। उसको बना दिया कि ये पर्सन स्लो होते हैं, पर्सन स्लो नहीं होते भाई, बहुत मेहनती होते हैं। सही बात है। तो इस चीज को समझना जरूरी है। हम्म। इनकी लाइफ में डिलेज होती हैं चीजें, ये खुद डिले नहीं करते, ये तो पूरी मेहनत कर रहे होते हैं। वो चीजें दूसरे वाले की कम मेहनत में मिल गई, इनको पूरी मेहनत करने के बाद कुछ टाइम बाद मिली, तो एक दुख सा रह जाता है, यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, चीज हमें देर से मिलती है, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा, वो ऐसे आगे बढ़ गया। तो ये है डबल 8 या 8 नंबर जिसे हम कहें। ठीक है ना? ठीक है। तो तो ये इनके है। लिए कुछ रेमेडीज, कुछ उपाय वैसे तो आपने बता ही दिया कि बहुत शुभ होते हैं। नहीं, रेमेडीज तो करनी चाहिए क्योंकि आप 8 नंबर हो ना, तो कहीं ना कहीं एक पूर्व जन्म का कुछ या कई जन्मों पहले का कुछ लेकर आए हो, तभी आपको 8 नंबर मिला है। तो लाइफ में डिलेज, लेट सक्सेस या स्ट्रगल्स, ये लेकर आए हो आप, दूसरों से ज्यादा मेहनत करना, ये लेकर आए हो आप, तो क्यों ना कुछ दान किए जाए। ठीक है। तो अगर आपके पास 8 नंबर ज्यादा है, मल्टीपल में है, तो आपको लोअर क्लास को कुछ चीजें काले रंग की दान करनी चाहिए। ठीक है। जिसमें सबसे अच्छी होती है कि दाल है, सरसों का तेल है या चाय की पत्ती है। ये सब चीजें, काले रंग के कपड़े हो गए, लोहे की चीजें हो गई, ये सब चीजें शनि को रिप्रेजेंट करती हैं। कभी भी कर सकते हैं या शनिवार को? सैटरडे रात को, सुबह नहीं, सुबह सूर्य का टाइम है। ठीक है। शनि उनके दुश्मन है। हैं? अच्छा। पिता और पुत्र होते हुए भी, क्योंकि वो छाया के पुत्र थे, छाया को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उनको पता चला ये तो दूसरी है कोई। ये पूरी कहानी हमने सुनाई है। अगर किसी को भी ये कहानी दोबारा सुननी हो या समझनी हो, तो हमारी पुरानी सीरीज हुई थी 1 से लेके 9 नंबर तक, वहां हमने सिर्फ 1 नंबर के बारे में ही पूरा आपको समझाया था कि किस तरीके से 8 नंबर शनि की जो है सूर्य से दुश्मनी हुई। तो वो आप वो पॉडकास्ट पीछे जाके देख सकते हो। एंड मैं सबसे अच्छी बात बताऊं मैम आपकी, मैं आपकी क्लासेस देखता रहता हूँ जब आप पढ़ाते हो। आप अभी नक्षत्र पढ़ा रहे हो, मैं बीच बीच में देख लेता हूँ कि क्या हो रहा है। मैम हर एक चीज को ना स्टोरी से पढ़ाते हैं।
सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको नक्षत्र पढ़ा रहे हैं तो वो भी स्टोरी से पढ़ाएंगे कि नक्षत्र की स्टोरी क्या थी, उसके ट्रेड्स कैसे थे, नक्षत्र बने कैसे, क्या हुआ, ग्रह तो वो भी स्टोरी से, नंबर वो भी स्टोरी से, वास्तु वो भी स्टोरी से। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मैम पढ़ा रहे हैं, स्टोरी सुना रहे हैं, और स्टोरी की अच्छी बात क्या है, याद रह जाती है। इसीलिए मैं ऐसा पढ़ाती हूँ। मेरे स्टूडेंट कहते हैं कि आपसे पढ़ने के बाद हमें दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत कई बार होती ही नहीं है। क्योंकि वो स्टोरी तो मन में बस जाती है ना, आप कोरिलेट करते हो। उन्हीं के ट्रेड्स निकाल कर मैं उनको बता देती हूँ कि ये है 8 नंबर, हम्म तो वो समझ जाते हैं उस चीज़ को। और ये मतलब दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई इतने अच्छे से आपको पढ़ा पाएगा स्टोरी से, क्योंकि हर कोई ना कॉमर्शलाइज्ड कर रहा है। उसको ये कि मैंने आपसे कुछ पैसे लिए, बैच बनाया, बैच को खत्म करना है, कोर्स खत्म कराना है और अगला बैच बनाना है। मैम का वो मेन उद्देश्य नहीं रहता, टारगेट नहीं रहता। इनका रहता है कि आपको चीजें समझ में आ जाए, आपको फायदा होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि मैम आपके कोई कार्मिक ऐसे रहे हो पिछले कर्म कि आप इस जन्म में चाहते हो कि हर किसी का फायदा हो। हाँ, ये होता है हमेशा, लेकिन मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे स्टूडेंट मुझे बहुत प्यार करते हैं। हम्म और एक छोटे से कोर्स में भी एंटर करते हैं तो वो सारे कोर्सेज करके जाते हैं कि मैम अब आपसे अलग नहीं होंगे, हम्म और हमेशा जुड़े रहते हैं मेरे साथ। एंड ऑल्दो ISO सर्टिफाइड है मैम, और 49 मोडेलिटी के कोर्सेज, मतलब पेंडुलम डाउजिंग से लेके मनी रेकी, और मुझे तो मतलब मुझे खुद नहीं पता, अभी पॉडकास्ट होते जाएंगे तो मुझे पता चलता चला जाएगा कि 49 चीजें सिखाते हैं। सोचो, उसमें न्यूमरोलॉजी एक चीज है, वास्तु एक चीज है, एस्ट्रोलॉजी एक चीज है, और टैरो एक चीज है। मतलब ये क्या क्या है, ये आप नंबर आ रहा है स्क्रीन पर, आप कॉल कर लो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आप वहां जाके एक बार कनेक्ट करो। एंड मैं सभी से कहूंगा कि साइंस है, बहुत प्यारी साइंस है, बहुत अच्छी साइंस है। इसे सीख कर आप लोगों को जज करना, उनकी पर्सनैलिटी को जज करना, उनके बारे में जानना, और ये इतनी अट्रैक्टिव है कि यू विल बी लाइक अ मैजिशियन। क्या आपने किसी से पूछा कि व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ, कि आई एम 17 बॉर्न, ओह मोदी जी भी 17 बॉर्न है, मतलब तो प्रधानमंत्री वाले ट्रेट रखते हो। बंदा खुश आपसे। मतलब मैं सारे नए न्यू एज बच्चों को, यूथ को भी बोलना चाहूंगा कि आप कभी डेट वेट पे जाते हो, पार्टनर बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है अगर ये चीज आपको पता है, तो आप सीख सकते हो। तो हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 8 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है तो उसके ट्रेड्स क्या होंगे। अब 3 टाइम्स आया तो थोड़ा खराब हुआ। हम्म मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसे लोग सक्सेस नहीं होते। हम्म मैंने 3 टाइम्स 8 वाले काफ़ी सक्सेसफुल और काफ़ी पैसे वाले लोग देखे, हम्म ठीक है? लेकिन इनकी लाइफ में हर्डल्स आते रहेंगे, ठीक है, अप्स डाउन रहेंगे। आएँगे, हर्डल्स आते हैं। दूसरा, इनकी लाइफ जो है, वो कई बार ऐसी होती है कि सबसे ज़्यादा कोर्ट केसेस, सबसे ज़्यादा बिज़नेस में धोखे हम्म मैंने 888 के देखे हैं। तो किसी ना किसी परेशानी से ये लोग घिरे रहते हैं। ठीक है। स्टेबिलिटी नहीं है इनकी लाइफ में। कभी हम्म कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। कभी फैमिली इशू ने परेशान कर दिया, कभी बिज़नेस ने परेशान कर दिया, या जो भी जॉब करते हैं वहाँ परेशानी आ जाए। हम्म तो 888 है तो आपके साथ ये होगा ही होगा। ठीक है। 888 हो, सिंगल 8 हो, 888 में ज़्यादा आपके नी में पेन रहेगा ही रहेगा। हम्म शनि जो है अर्थराइटिस और नी पेन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो अर्थराइटिस होना या नी पेन होना, ये 888 में तो बहुत ज़्यादा देखा गया है। बाकी सबको भी थोड़ी-थोड़ी इनकी चीज़ों की प्रॉब्लम होती है, कुछ ठीक है? एग्जाम्पल। अ, अगर 888 का मैंने ढूँढा है तो रविंद्र जडेजा, हम्म एज़ ए क्रिकेटर कितने अच्छे हैं वो, हम्म है ना? लेकिन आप उनकी लाइफ में देखो तो अभी उनके ऊपर कितना ट्रोल हो रहे हैं वो। अभी जो सीरीज़ चल रही है वो उसमें परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे। पर है ही नहीं, वो टीम में ही नहीं है। अब नहीं है ना, इससे जस्ट पहले, हाँ, और उनको निकाल दिया गया इसी वजह से। वो IPL से भी निकाल दिया उन्होंने। हाँ, तो आप देखो, नहीं तो वो तो कहाँ चढ़े हुए थे भई। हाँ, जड्डू। और उनके तो वो तलवार वाला वो बैट फिर का एक्शन, तो अप्स डाउन लगे रहते हैं लाइफ में। आप एक स्टेबल वो नहीं, जैसे अभी हम 1-8 का हमने देखा कि सौरव गांगुली, कभी उनको टीम से निकाला? 8-8 में हमने देखा अनिल अनिल कुंबले, कुंबले। अनिल कुंबले, उनको कभी आपने देखा टीम से निकाला? ना मैम, अनिल कुंबले तो लेजेंडरी हैं। फिर आप ज्यादा क्रिकेट नहीं देखते मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अनिल कुंबले इज द ओनली पर्सन जिसने 10 के 10 विकेट लिए हैं।
मैंने वो खुद देखा है। अच्छा देखा आपने? आपको पता है मैं बहुत बड़ी फैन हूँ क्रिकेट की। हैं? और मैं जब बहुत छोटी सी थी तब से अपने पापा के साथ बैठ के क्रिकेट देखती मैम थी। सेम पिंच। तो मैं आज भी देखती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिले वो अलग हुँ, बात है, हुँ। लेकिन मैं देखती हूँ। अच्छा आप अपडेट रखते हो क्रिकेट में मैं क्या चल रखती रहा हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है है? अभी ये। इंडिया हार गई थी। इंडिया हार गई थी? हाँ, लास्ट मैच इंडिया हार गई साउथ अफ्रीका जो से। उससे, हाँ, वो तो है। हुँ। लेकिन अभी जो कल परसों जो मैच हुआ पाकिस्तान इंग्लैंड और पाकिस्तान में, उसमें लास्ट मोमेंट पे इंग्लैंड जीता है, ये मुझे पता है। अच्छा, वो इंग्लैंड और मैम ऑस्ट्रेलिया का शायद पाकिस्तान पाकिस्तान का। के साथ, हाँ, और है ना? इंडिया और पाकिस्तान के मैच में दोस्तों आप लोग भी बताना, मुझे तो ऐसा लगता है पाकिस्तान हारने के लिए ही खेलता है। हाँ। पता नहीं इन लोगों की क्या प्रॉब्लम मेरे है। से अभी जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था तो मेरे क्लास के ग्रुप में, मैम प्लीज बताओ आज कौन जीतेगा? मैंने कहा कोई कैलकुलेशन नहीं करेगा, इंडिया जीतेगी। है ना? तो वो एक अपना देश प्रेम भी होता है और एक कॉन्फिडेंस भी होता है कि नहीं हाँ इनके इंडिया कुछ जीतेगी। पाकिस्तान वालों के मूलांक भाग्यांक में दिक्कत भी है, ये हारने के लिए ही आते हैं हमेशा, बेइज्जती कराते हैं फिर चले जाते हैं, फिर ट्राई करते हैं, वो हर बार आते हैं हारते हैं हर बार जाते हैं। तो अब ये चीजें आप देखिए, तो आपने देखा कि 888, अब मैंने 3 क्रिकेटर आपको बताए और तीनों में से जो है वो एक जिसके पास 888 था, प्रॉब्लम उसकी लाइफ में ज्यादा है। तो यहाँ से आप समझिए कि 888 जो है वो प्रॉब्लम लेकर आता है। तो क्या रेमेडीज कर सकते हैं इसके लिए? आपको सबसे पहले तो लंगर चलाने चाहिए लोगों के लिए सैटरडे की रात को। ठीक है। 100% काले चने, पूड़ियाँ, हम्म हलवा, गुलाब जामुन, हम्म है ना? चाय साथ में, टी जो ठीक है वो रिप्रेजेंट करती है। और जितने भी स्वीपर्स होते हैं ना, उनको चाय पिलाइए या चाय की पत्ती का दान कर दीजिए। ठीक है। आपकी लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत बड़ा उपाय है। बाकी तो है ही कि आप जाकर शनि पे तेल चढ़ाइए, आप 8 नंबर के हैं। पीपल के पेड़ पे सरसों का तेल का दिया जलाइए जाकर। तो ये उपाय तो कॉमन है जो हर कोई जानता है। लेकिन लंगर लगवाना इतना बड़ा उपाय है कि आप अपने कर्म को काट रहे हो। जो संचित कर्मा होते हैं वो धीरे धीरे डिसॉल्व होते हैं आपके अच्छे कर्मों से, वो ठीक। जल्दी नहीं होते। ठीक है। आपने एक लंगर लगाया और आपके सारे कर्म खत्म हो गए, ऐसा नहीं होगा कभी भी। तो आपको करना है, कंटिन्यूअसली करना है ये चीज, ताकि अच्छे कर्मा को आप डिपॉजिट करते जाओ। तो ये आपको करना पड़ेगा। कर्मा का कारक है शनि, तो आपको अच्छे कर्म तो करने ही पड़ेंगे। देन शनि फिर कहेगा कि हाँ अब इसने काफी कुछ अच्छा किया है, इसको अब मैं अच्छा दे सकता हूँ। रिजल्ट तो आता ही है। रिजल्ट आता है बिल्कुल। कुछ कोई स्टोन रुद्राक्ष वगैरह भी जो बिल्कुल, एमेथिस्ट इनके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप 8 बॉर्न हैं या फिर आप 8 बॉर्न हैं, आपके मूलांक और भाग्यांक में नंबर 1 और नंबर 2 नहीं है, मूलांक और भाग्यांक में, और 8 नंबर आपके पास है, ठीक है, तो आपको एमेथिस्ट पहन लेना चाहिए। 888 वालों को तो पहन ही लेना चाहिए। ठीक है, एमेथिस्ट अच्छा स्टोन है। अब कुछ लोग हैं जिनके पास 8 है लेकिन मूलांक और भाग्यांक 1-1 है, या आप स्टोन पहनना ही नहीं चाहते हो, तो आपको क्या करना है कि एमेथिस्ट को या तो नॉर्थ ईस्ट में या वेस्ट की डायरेक्शन में आप रख लीजिए। ठीक है। ये आपको वही रिजल्ट देने शुरू कर देगा जो आप चाहते हैं। ये सबसे प्रीशियस स्टोन होता है। आप इसका कोई भी बड़ा रॉक स्टोन या पिरामिड, ये कुछ भी लेकर अगर आप वहां लगा देते हैं तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। ऑफिस या घर दोनों जगह? हाँ, लगा सकते हैं। ऑफिस में तो आपकी अच्छा बिजनेस ग्रो करेगा। बहुत अच्छा स्टोन है ये। आप अगर वेस्ट की डायरेक्शन में जो आप चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमें ना एक घर खरीदना है, बहुत सुंदर प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो नेट पे सर्च करिए किस टाइप की प्रॉपर्टी चाहिए आपको। आप उसकी पिक्चर जो है डाउनलोड करिए और वेस्ट की डायरेक्शन में 240 से 270 डिग्री के बीच में लगा दीजिए, घर में जहां भी पड़ रही हो। अच्छा, लगा दीजिए, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये तथास्तु है। ये तथास्तु, आप हैरान हो जाओगे। शिव जी कहते थे ना, तथास्तु तुम्हारी इच्छा पूरी, तो ये वही है। ऐसे ही ये तो हो गई प्रॉपर्टी। आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं तो हर एक का एक रोल मॉडल होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन है, उसका रोल मॉडल है कि मैं मोदी बनना चाहता हूँ। कोई एक्टर है, उसका रोल मॉडल है कि मैं तो अमिताभ बच्चन जैसा बनना चाहता हूँ, या हम कुछ भी, कोई भी रोल मॉडल, एनीथिंग। आप उस रोल मॉडल की पिक्चर वही डायरेक्शन में 240 से
270 के बीच में वेस्ट की डायरेक्शन में लगा लीजिए। वेस्ट की बात बार बार मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि शनि की डायरेक्शन, गेंस की डायरेक्शन है। मैं तो प्रेमानंद जी महाराज की लगाना चाहता हूँ। तो लगाइए ना, उनके एट्रीब्यूट आप में आने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कल ही मेरी हेल्प करी है। उनके एट्रीब्यूट आप में आने शुरू हो जाएंगे, आप उनके जैसे बनने शुरू हो जाओ। आपकी इंटेंशन क्या है वहां रोज खड़े होकर कहिए, रोज कहिए जय हो बाबा की। जो चाहिए वो देंगे। तो ये है आपकी वो डायरेक्शन मैंने आज बता दी न्यूमरोलॉजी में कि आप शनि को कैसे गेन से, डिले और स्ट्रगल से हटा के गेन्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, शनि मतलब घर में शनि का कौन सा वो वेस्ट, डायरेक्शन? वेस्ट ना, वही बताइए मैंने। ठीक। और 240 से 270 की डिग्री के बीच में गेन्स की डायरेक्शन। आप अगर किसी मंदिर में जाओगे, जो मेन मूर्ति होती है ना, जैसे शिव मंदिर लिखा है तो शिव की जाते ही सामने होगी, राम मंदिर लिखा है तो राम भगवान की सामने होगी, है ना। तो मेन जो है वो वेस्ट की डायरेक्शन में होती है, उनका मुंह ईस्ट की तरफ होता है। तो जब हम जाएंगे और हाथ जोड़ेंगे तो हम देखते हैं ना वेस्ट की तरफ, उनको देखते हैं और वहां मांगते हैं। फिर हम कहते हैं हमने यहाँ खड़े होकर मांगा, भगवान ने इच्छा पूरी कर दी। ये डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए वहां पर लगाई जाती है वो मूर्ति। अच्छा, जैसे शनि मंदिर में जाके लोग 5 लीटर शनि जी पे तेल मैं नहीं मानती कि ऐसे करना चाहिए। कोई शनिदेव नहीं कहा किसी ने, उन्होंने कि 5 लीटर तेल जो है मेरे ऊपर चढ़ा दो और वो बेकार में बह जाए। आपको शनि के ऊपर तेल चढ़ाना है, आपकी श्रद्धा है, आप चढ़ाना चाहते हो, छोटी सी बॉटल में तेल लो, आप उनके ऊपर चढ़ाओ कि आपके, जैसे हनुमान जी ने आपके मरहम पे ठीक करने के लिए मरहम की जगह सरसों का तेल लगाया था आपके जख्मा ठीक करने के लिए, वैसे ही हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी लाइफ के जो जख्म है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। ये इंटेंशन करो और पैरों को देखो, उनकी आंखों में शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती। अच्छा, है ना, एस्ट्रोलॉजी में पूरा पढ़ाया जाता है शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती। दृष्टि चीज की पड़ गई, ठीक पर है, खराब वो खराब होएगा। तो इसलिए उनके पैरों में जो है वो देखना है और तेल चढ़ाना है। इतना सा तेल चढ़ाया, शनिदेव खुश है, आपने सिंबल दिया एक तरह का, है ना, और उनसे अपनी प्रेयर की। उसके बाद आपको 5 लीटर तेल चढ़ा देना है ना शनि को। तो जितने लेबर क्लास है उनको अगर 500 मिलीग्राम 10 लोगों का भला तो होगा। सही बात है। उनके घर में जब वो तेल जलेगा तो शनिदेव ही खुश होंगे कि इनके घर में खाना बना है। तो ये बहुत जरूरी है। ये दोस्तों आपको पता नहीं होगा, कई करोड़ लोग भारत में डेली भूखे सो जाते हैं बिना खाने के। एंड हम लोग तो यहाँ दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो यहाँ तो थोड़ा रोजगार है। अब थोड़ा ट्राइबल एरियाज में जाओगे ना, आप निकल जाओ इधर झारखंड, छत्तीसगढ़, जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, तो उनको मुहैया नहीं है चीजें बहुत आसानी से। मतलब सरकार हेल्प करती है उनकी वाइस, मतलब कभी वंस इन अ ब्लू मून, और उनके वोट भी नहीं है तो बहुत ज्यादा उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो अगर आपको कभी भी मौका मिले तो ऐसे लोगों तक आप अपनी चीजें पहुंचाने की कोशिश करो, रेदर देन ऑफ इट कि आप दिखावा कर रहे हो और तेल डाल दे रहे हो। मतलब मैं भी नहीं मानता इस चीजों में। मैं यही मानती हूँ कि आपको प्रतिमा इसलिए बनाई जाती है ताकि आपकी कंसंट्रेशन हो, आप वहां जाएं, उनसे प्रेयर करें, उनसे कनेक्ट हो। आप घर बैठे कनेक्ट नहीं होते, मंदिर जाते हो आप कनेक्ट हो जाते हो। तो वो कनेक्शन के लिए वो प्रतिमा बनाई जाती है कि आप उस देव से कनेक्ट हो जाओ और उस देव की पूजा करके आप वही चीज बाहर लोगों में बांटो ना। जितना मर्जी बांटो, 5 लीटर क्या, 10 लीटर, 20 लीटर, जो बांटना चाहते हो बांटो। देखिए आपको कितने गेन्स होते हैं। और ये तो अगर कोई हमारा व्यूअर जो ओवरसीज से, आप कनाडा से हैं या यूएस से हैं, आप वहां भी आपको लोग मिल जाएंगे, लेबर मिल जाएगी, आप वहां बांट दो, दान कर दो, बहुत आसान है। बिल्कुल, नहीं तो फिर लंगर चलते हैं, उसमें दे दो। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें दे दो। बिल्कुल, ये तो चीज है। अगर मैम किसी की डेट ऑफ बर्थ में 8 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है, तो उनकी क्या ट्रेड्स होंगे? जितना बढ़ता जाएगा उतना खराब तो होगा, लेकिन ये 3 टाइम से बेटर है। अच्छा, ठीक है, इनको चीजें फिर भी जल्दी मिलेंगी, इनकी प्रॉपर्टीज फिर भी जल्दी बनेगी। 3 टाइम्स ज्यादा खराब होता है। ठीक है। तो ऑड नंबर में 8 खराब है, इवन नंबर में थोड़ा बेटर है। 2 टाइम्स ठीक है, 4 टाइम्स ठीक है। हाँ ठीक, 4 टाइम्स डिले ज्यादा देगा, स्ट्रगल ज्यादा देगा, लेकिन 8 से कम परेशान करेगा। 3 टाइम 8 से कम परेशान करेगा, लेकिन फिर भी
आपको ना मैं डबल 8 को मैंने हमेशा कहा है ना कि फाइनेंस बहुत अच्छा होता है। यहाँ मैं आपको एक और नाम बताती हूँ। आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। यस, डबल 8 आता है उनके उसमें, देश क्यों संभाल रही है? देश के। और कोई कुछ भी बोलता रहा, उनको मतलब नहीं, कोई अपने मतलब हिसाब नहीं और अपने। डेयरिंग है। हाँ। अब 9 नंबर में मैं उनका नाम लूँगी हम्म। कि क्यों डेयरिंग है। जब वो बोलती है तो उनमें एक डेयर होता है ये तो है। और एक स्टेबिलिटी है। 8 नंबर आपको स्टेबल बनाता है। ठीक है। पहले रुलाता है, फिर स्टेबल कर देता है। ओके। ठीक है? तो 4 टाइम्स 8 जिसके पास होगा, आप लोगों को भी दान देना और आप लोगों को भी लंगर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शनि के नंबर आ गए। कहीं न कहीं तकलीफ देने तो आए। फाइनेंस तो ठीक होता, रिलेशनशिप में कैसे रहते हैं ये लोग? रिलेशनशिप के लिए बहुत लकी नहीं होते ये लोग, 8 नंबर वाले। थोड़ा-सा इनको प्रॉब्लम रहती है। फिर मैं वही बात करूँगी, डबल 8 है तो बैलेंस होगा। उनका रिलेशन फिर भी थोड़ा बहुत खिंच अच्छा चल जाएगा। लेकिन सिंगल और ट्रिपल 8 वालों का रिलेशनशिप बहुत खराब होता है। ओके। सिंगल 8 वाले भी थोड़े स्ट्रगल करते हैं, ट्रिपल 8 वाले बहुत ज़्यादा, इनके डाइवोर्स के केसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ऐसा आपने देखा है? हुँ। क्या रेमेडीज कर सकते हैं ये लोग? रेमेडीज़ वही है, शनि के ही उपाय करने हैं, उनको ही दान देने हैं, उनको ही लंगर खिलाने हैं, आपको एमेथिस्ट पहनना है, यही सब आपकी रेमेडीज़ हैं, यही सब आपको करना है। और 5 टाइम या 6 टाइम्स आ जाए तो? बहुत रेयर है, बहुत रेयर। फिर बताओ मेरे दोस्तों जरा। मेरे सब व्यूअर्स बता देंगे कि है कि नहीं 2 में तो है। बता मैंने दो। अभी नहीं देखा, हाँ। है ना? 5 टाइम 8 मैंने 4 टाइम्स तक देखे हैं, हम्म। 5 टाइम्स नहीं देखे। फिर भी अगर कोई है तो अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ऑड आ गया। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के लिए आए हैं, शायद किसी मजदूर का होगा। हो सकता है मैम, जो 8 अगस्त 1888 में बॉर्न हुआ हो, उसके 5 टाइम्स तो भी काउंट कर लो। क्या वो 8 टोटल आता है उसका? नहीं, वैसे तो 5 आ गए डेट ऑफ 5 कैसे? 08, हाँ, फिर 08, हाँ। 1888। अच्छा 18, आप 18 में पहुँच गए हैं। चलिए 18 वालों के लिए तो ढूँढना पड़ेगा कौन है ऐसा। बहुत बेचारे ने स्ट्रगल करी होगी, अंग्रेज़ों ने बहुत पीटा होगा उसको। है ना? हो सकता है मैम, कोई तो होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, कोई तो तो होगा। ये एग्जांपल दोस्तों इसलिए था ताकि आप समझ पाओ कि हम क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम डेट ऑफ बर्थ में ढूंढ रहे हैं कि 8 टाइम्स कितनी बार आ रहा आ है, रहा है आपका। मल्टीपल टाइम आ रहा है। तो ये 5 टाइम्स आ रहा है, 6 टाइम कैसे आएगा? 6 टाइम तो मैं भी नहीं सोच पा नहीं, रहा नहीं कि सोच पाओगे। कि कैसे आएगा। नहीं। ऑल्दो आई एम ए मैथ्स स्टूडेंट, लेकिन ये मैथ्स तो मेरे भी सर के बाहर है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि आप लोग रिसर्चर हो, रिसर्च करके बताओगे। एंड तो ये था मैम, अगर मैम किसी की डेट ऑफ बर्थ में 8 मिसिंग है ही नहीं 8, अब वो क्या करे? हमारे जैसे। हाँ, हमारे। हाँ, नहीं है 8 हमारे नहीं, नहीं पास, हमारे पास तो नहीं है। फाइनेंस सँभाल ही नहीं सकते हम। हम्म। थोड़े से लकी होते हैं 4 और 8 इन 7, ये हम्म। 3 ऐसे हैं जो लंबी बीमारी देते हैं। ठीक है। ठीक है? क्रॉनिक डिजीज़ देना 4, 7, 8 आपके पास है ग्रिड में, तो मे बी चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है किसी और को नहीं होंगे, इनको ज़्यादा चांसेस होंगे। ठीक है। तो जब हमारे पास ये नंबर नहीं है, मान लीजिए, तो हमें कोई ऐसी लंबी बीमारी शायद ना हो, जिसकी मेडिसिन्स हमें सारी उम्र खानी पड़े, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ ये हो जाती ओके। है ना? जैसे बाय गॉड ग्रेस बॉडी पेन्स रहना वो अलग बात है, वो है, नंबर 7 एंड में आता है मेरे, वो होना ही था। बट अदरवाइज़ कोई मैं आज तक मेडिसिन्स नहीं खाती। कोई थायराइड, बीपी, कुछ नहीं, कुछ नहीं खाती। जबकि अभी मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी, तो स्टूडेंट्स कह रहे थे मैम कोई मेडिसिन्स ले लो, जल्दी ठीक हो जाओगे। तो मैं तब तक अवॉइड करती हूँ जब तक मैं बहुत बीमार ना हो जाऊँ ना, तब फिर जाके फीवर हाई हो जाए फिर जाकर मेडिसिन लेती हूँ। तो ये जो 4 और 8 हमारे पास नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से ये है कि लंबा कुछ ऐसा क्रॉनिक कम होगा इन लोगों को। रेशो कम होता है, रेशो कम होता है। तो ये बात थी पूरी मल्टीपल 8 के ऊपर। तो आप आपने समझ लिया होगा कि डबल 8 और 4 टाइम्स 8 थोड़ा सा लकी है। अगर 1 और 3 टाइम्स है तो थोड़ा सा आपकी लाइफ में अप्स डाउन्स लगे रहेंगे, हर्डल्स आते रहेंगे। एंड अगर स्टिल आपकी लाइफ में हर्डल्स आ रहे हैं,
रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 टाइम्स या 4 टाइम्स आ रहा है तब भी प्रॉब्लम चल रही है। फाइनेंस ऑलरेडी देखो, आप फाइनेंस मास्टर हो, फाइनेंस के इश्यूज आपको नहीं होने चाहिए फिर भी हो रहे हैं, तो कोई ना कोई कनेक्शन होता है डेट ऑफ बर्थ में, हो सकता है ये। अब मैं बताती हूँ क्या कनेक्शन होता है ध्रुव। जैसे आप 88 लेकर बैठे हो, जी। ठीक है, अब हमने तो यहाँ बहुत तारीफ कर दी आपकी, अब आपके लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आ गई अब बहुत दुखी सारी। हूँ। हुआ क्या, महादशा से या अंतरदशा से 8 नंबर इस साल आपके एंटर हो गया या 8 साल के लिए हो गया, तो 888 लेकर बैठ गए ना उन 8 सालों के लिए। ओके। तो हम ये नहीं समझते, हम सिर्फ इतना सोच लेते नहीं है हमारी डेट ऑफ बर्थ में, तो भाई हर नंबर आपके पास जो है ना हर साल कुछ ना कुछ नया आता ही आता है। और हम ये आखिरी में बताते हैं। हम ये ऐसे जो, मैं ये कहूँगा कि इनसाइट्स हैं, यूज़फुल इनसाइट्स हैं, वो हम एंड में बताते हैं हर वीडियो में, हर पॉडकास्ट में। अगर आपको लग रहा हो कि हमने पूरे घंटे फालतू बकवास करी और कुछ वैल्यूएबल कंटेंट नहीं दिया, तो हम ये आखिरी में बता देते हैं। और हर वीडियो पुराने भी देखना आप, जिसने आधे में छोड़ दिए वो अधूरा ज्ञान लेके चला गया और रेमेडी कुछ नहीं कर रहा, वो दुखी रहेगा। भाई आखिरी तक देखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 8 नंबर का आखिर में मैं क्या कहूंगी, मैंने कहा स्टेबिलिटी देता है, यानी कि एक जगह टिक के काम करना इन्हीं के बस की बात है। अब हम लोगों का 8 नंबर नहीं है तो हम कोई भी काम बहुत लंबे समय तक एक जगह बैठ के करना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, हम ऊब जाएंगे। मैं नहीं बैठ पाता। हाँ, हम ऊब जाएंगे। मैं, मेरे घर में हमें मुझे कुछ नया चाहिए, फिर कुछ अलग से। जैसे अभी मेरे मन में आ रहा है दुबई जाके पॉडकास्ट करने लगता हूँ। फिर मैं, बहुत अच्छा। लेकिन मुझे वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं फिर प्लान ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ, तो ये 8 नंबर की कमी आपकी प्लानिंग्स में भी हर्डल्स डाल रही है। 8 नंबर नहीं है ना, तो हमारी प्लानिंग्स उतनी अच्छी नहीं होंगी जितनी 8 नंबर वालों की होती है। तो मैम एट लास्ट आप 8 नंबर वालों को क्या मैसेज देना चाहोगे? बस एक ही मैसेज कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं कि आपके पास 8 नंबर है, क्योंकि मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आपको ये तो पता है कि जब हम मेहनत कर लेंगे तो हमसे ऊपर कोई होगा नहीं। हमें तो नहीं पता कि हमने कितना ऊपर जाना है, सही बात है। लेकिन आपको पता है कि आपने मेहनत कर ली तो शनि आप पे मेहरबान, और शनि मेहरबान तो आपसे ऊपर का धनी कोई हो ही नहीं सकता। वो एक और कहावत है दोस्तों, शनि मेहरबान तो बंदा पहलवान। यस। तो ये बात थी 8 नंबर के बारे में। फिर भी मन में कोई सवाल रह जाए तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम का, डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल है, नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, सोशल मीडिया एड्रेस, वेबसाइट, घर का एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस, आप आराम से तसल्ली से कांटेक्ट करना। कोई भी स्टोन ऑर्डर करना है, रुद्राक्ष ऑर्डर करना है, रेमेडी जाननी है, बर्थ नेम करेक्शन कराना है, नेम करेक्शन कराना है, डेट ऑफ बर्थ चेक करना, कुछ भी मन में कोई भी सवाल आ रहा हो कहीं से भी, आप कांटेक्ट कर लेना, कॉल कर लेना। अपार्ट ऑफ दैट मन में अगर कोई सवाल रह जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू हमें यहाँ तक सुनने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट तक के लिए। नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे।